आज के वीडियो में हम बात करेंगे आपका बिहार केजीएस बिहार दारोगा का मोस्ट एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चन है, जो 500 प्लस आपके, ये खान ग्लोबल से खान का सर का आपको फोटो दिख रहा है, यहाँ खान ग्लोबल स्टडीज के द्वारा जो चलाया गया है, ये मोस्ट 500 प्रश्न है। अगर आप इसको लगा कर जाते हैं तो आपका एग्जाम जो है बहुत अच्छे से क्रैक कर पाएंगे। तो चलिए हम कराते हैं आपको। सामने आपको देश और राजधानी है, नीचे दिए सूची में देश और सूची 2 में संबंधित सुनिश्चित करना है। इधर आपका देश है, मिलान करना, अतिरिक्त जानकारी इसके बारे में बता देंगे हम आपको। चलिए, कहा गया देश है सूरीनाम, इसकी राजधानी है पारामारिबो, दक्षिण अमेरिकी ये देश है। साइबेरिया, इसकी राजधानी है साइबेरिया, और जो है दिनार राजधानी है इसकी क्या है, बेलग्रेड। कनाडा, कनाई डॉलर इसको कहा जाता है यहाँ के पैसे को, और राजधानी है ओटावा। ब्राजील, ब्राजीलिसा इसकी क्या है, डॉलर है, और G20 मेजबान, मुद्रा इसकी रियाल है। ठीक है। कहा गया जर्मनी, यूरो इसकी मुद्रा है, राजधानी बर्लिन है। अल्जीरिया, अल्जीरियाई दिनार है यहाँ, और राजधानी अल्जीरियस है। मार्टियाना नुआचेट इसकी राजधानी है, मुद्रा इसकी है ओगोचिया। ताइवान, नया ताइवान डॉलर यहाँ की पैसा है, और राजधानी ताइबे इसकी राजधानी। भूटान, गुलट्रम इसकी क्या है, मुद्रा है, और राजधानी इसकी थिम्पू है। मिस्र, मिस्र की राजधानी काहिरा है, ब्रिक्स का नया सदस्य बना है। कजाकिस्तान, आस्ताना इसकी राजधानी है, विश्व का सबसे बड़ा लैंडलॉक देश है। तो यहाँ हो गया। चलिए सुमृत आपको करके बता दे। इजराइल जो है उसका जेरूसलम है, लेबान का बेरूत है, यमन का सना है, सूडान का खार्तूम है, रूस का मॉस्को है, ईरान का तेहरान है, बांग्लादेश का ढाका, अर्जेंटीना का बुर्नेस। सुमृत करना है आपको प्रमुख एशियाई मुद्रा है। इधर जापान, ईरान, दक्षिणी अमेरिका वॉन आगे है, चीन का युआन है, बांग्लादेश का टाका, यूएई का दरहम है, सऊदी अरब का रियाल है, म्यांमार का क्वैत है, थाईलैंड का बात है। कहा गया सुमृत कीजिए द्विपक्षीय अन्य महत्वपूर्ण देश की राजधानी है। पापुआ न्यू गिनी की पोर्ट मोली, फिजी की सुबा, मालदीव की माले, मोल्टोया का अलाउंट नगर, वियतनाम का होनोई, ऐसे ही आपकी यहाँ देश है। घाना है आर्का, त्रिनाद टैबो का पोर्ट ऑफ स्पेन, अर्जेंटीना का बुर्नेस आयर्स, ब्राजील का ब्रासिलिया, नाइबिया का विंडोक है, वैसे ही आपको यहाँ मिल रहा है। मालदीव का माले है, अंगोला का लुआंडा है, बोत्सवाना का गैबरोन है, पुर्तगाल का लिप्सन है, एस्कोल्विया का बडिस्ताना है, युगाना का जॉर्टन है, और बाराबोस का जीटाउन है, डेमोकिन का गणराज सेंड्रो, और पलाऊ का ओमान का मस्ट है। चलिए, कहा गया है यूरोपीय देश साइबेरिया की मुद्रा निम्नलिखित में क्या है। यूरोपीय देश साइबेरिया की, ये हो जाएगा राइट आंसर, साइबेरिया दिनार, डी हो जाएगा। कहा गया कूटनीति के कारण चर्चा में रहे कनाडा की मुद्रा क्या है, तो क्या है, कनाडाई डॉलर है। G20 सम्मेलन में मेजबानी करने वाला ब्राजील की राजधानी क्या है, तो ब्राजील की राजधानी अभी हमने आपको दिखाया था, बार्सिलिया है, सी हो जाएगा। आगे है यूरोपीय शक्ति जर्मनी की मुद्रा क्या है, तो ये हो जाएगा यूरो, यूरो की राजधानी है कहाँ है, बर्लिन। ठीक है। अफ्रीकी देश अल्जीरिया की मुद्रा क्या है, अल्जीरियाई दिनार है, बी हो जाएगा। अच्छा, अल्जीरिया की राजधानी याद रखेंगे अल्जीरिया से। मॉरिटानिया की राजधानी निम्नलिखित में कौन सी है, तो याद रखेंगे नुआचोट, यहाँ की मुद्रा है ओगोया। आगे चीन के साथ तनाव के कारण खबरों में रहा ताइवान की मुद्रा क्या है, तो नया ताइवान डॉलर है। कहा गया भारत के पड़ोसी देश भूटान की मुद्रा क्या है, तो याद रखेंगे गुलट्रम है, और राजधानी इसकी थिम्पू है। कहा गया ब्रिक्स का नया सदस्य बना मिस्र की राजधानी क्या है, तो याद रखेंगे काहिरा है, और यहाँ की मुद्रा है मिस्र पाउंड है, बी हो जाएगा। मध्य एशियाई देश कजाकिस्तान की राजधानी कहाँ है, तो आस्ताना है, और यहाँ की मुद्रा है तेंगे। कहा क्या है पेरू, पेरू की राजधानी क्या है, तो पेरू की है लीमा, ए हो जाएगा, यहाँ की मुद्रा है सोल। कहा गया फ्रांस की राजधानी पेरिस है, इसकी मुद्रा क्या है, तो यूरो, क्या है, यूरो है, और फ्रांस की राजधानी कहाँ है, पेरिस है। नेपाल की राजधानी काठमांडू, यहाँ के संसद का नाम क्या है, तो याद रखेंगे राष्ट्रीय पंचायत कहा जाता है, और मुद्रा है नेपाली रुपया। आर्थिक संकट से उभरे श्रीलंका की व्यावसायिक राजधानी कौन सी है, तो याद रखेंगे कोलंबो, यहाँ का मुद्रा है श्रीलंकाई रुपया। इटली की राजधानी रोम है, यह किस नदी के किनारे बसा है, तो इटली की राजधानी कहाँ है, रोम है। ये जो है आपका क्या है, टाइबर, मुद्रा का है यूरो। इसके
उसके बाद नदी है, झील और झरना है। कहा गया सम्मिलित करना है, प्रमुख नदी और उद्गम स्थल है। गंगा है, गंगोत्री हिमनद से है। यमुना यमुनोत्री हिमनद से है। गोदावरी तरंगेश्वर नासिक से है। कृष्णा है, ये महाबलेश्वर है। उसके बाद नर्मदा की बात करें, अमरकंटक है। सिंधु मानेश्वर झील बोखजू है। महानदी शिवाय रायपुर है। बरहापुत्र चेमायुगडू हिमनद है। कहा गया सुमिलित कीजिए भारत की प्रमुख झील एवं राज्य है। तो चिल्का झील ये उड़ीसा में पड़ता है, ये सबसे खारे पानी का लैगून झील है। लोकटल झील ये मणिपुर में, ये तैरता हुआ पार्क केबुला लामजाओ। बुलर झील जम्मू कश्मीर में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। वेनवार्ड झील ये केरल भारत की सबसे बड़ी लंबी झील है। सांबर झील ये राजस्थान में, ये अंतर्राष्ट्रीय खारे पानी की झील है। लोनार झील महाराष्ट्र में क्रिएटर झील है, उत्प्लाग से निर्मित है। पेंगोल सो ये लद्दाख की तीर फिल्म वाली झील है। पुलिकर झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु सीमा पे है। फिर नेक्स्ट है, कहा गया सुमेकित करना है जलप्रपात झरना और संबंधित नदी है। जोग जलप्रपात ये है शरावती नदी पे, ये कर्नाटक में पड़ता है। धुआंधार जो है ये नर्मदा नदी पे, ये जबलपुर मध्य प्रदेश में पड़ता है। शिव समुद्र जो कावेरी नदी पे है, ये कर्नाटक में पड़ता है। हुरंडू स्वर्णरेखा नदी पे है, रांची और झारखंड के बीच है। आगे चुलिया जो है ये चंबल नदी पे है, राजस्थान में। चिरकुट इंद्रावती है, इसे भारत का निगराय कहते हैं। दूध सागर ये मांडवी नदी पे, गोवा कर्नाटक सीमा पे। कूचिकल बराही नदी पे भारत का सबसे ऊंचा झरना है, जो 4455 मीटर। सुमिलित करना यहाँ के महत्वपूर्ण पर्वतीय और दर्रे हैं। नाथुला ये आपका सिक्किम में, ये भारत चीन व्यापार मार्ग है। रोहतांग हिमाचल प्रदेश है। अटल टनल यही है। लिपलेख उत्तराखंड है, मानेश्वर यात्रा मार्ग है। सिपलीला हिमाचल प्रदेश में सतलुज नदी का प्रवेश द्वार है। जोजिला लेह लद्दाख है, जम्मू कश्मीर के बीच है। श्रीनगर से लेह का मार्ग है यहाँ से। बनीलाल दर्रा जो जम्मू कश्मीर पीरपंजल जवाहरलाल सुरंग है। पाल घाट है केरल में, नीलगिरी और अनामलाई के बीच है। थाल घाट महाराष्ट्र में मुंबई और नासिक मार्ग बनाती है। कहा गया विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा कौन सा है? तो कौन सा है? शिव सुंदरबन डेल्टा है। ये जो है गंगा बरहापुत्र द्वारा निर्मित है। बी हो जाएगा। भारत की किस नदी को दक्षिण गंगा ऑफ साउथ या वृद्ध गंगा कहते हैं? तो बी हो जाएगा कावेरी। ये जो है गोदावरी हो जाएगा। सी हो जाएगा गोदावरी प्रायद्वीप भारत की सबसे क्या है लंबी नदी है। कहा गया याद रखेंगे धार्मिक प्रवृत्ता के आधार पर कभी कभी कावेरी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है, लेकिन लंबाई के आधार पर गोदावरी है। ठीक है। कहा गया पक्षी पद डेल्टा बनाने के विश्व में कौन सा नदी प्रसिद्ध है? नील नदी, मिसिसिपी या गंगा या बांगो? क्या हो जाएगा आपका? तो हो जाएगा बी मिसिसिपी। अगर पश्चिम की ओर बहने वाली और भ्रंश घाटी से होकर गुजरने वाली नदी कौन सी है? नर्मदा। ये ताप्ती भी भ्रंश घाटी से बहती है। ठीक है। कहा गया विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजेल फॉल्स किस देश में स्थित है? तो याद रखेंगे बेंजुला में है। कहा गया निम्नलिखित में कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो हो जाएगा आपका महानदी। ये कहाँ है? अवस्थित भारत में। ठीक है। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है जो अपना मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है? बी कोसी। कहा गया श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित है? बी झेलम। कहा गया विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी का उद्गम स्थल है विक्टोरिया झील। ये कहाँ पड़ता है? ये अफ्रीका में पड़ता है। कहा गया भारत में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो वुलर झील। ये जम्मू कश्मीर में पड़ता है। कहा गया लखनऊ शहर किस नदी के किनारे है? तो गोमती नदी। सी हो जाएगा। आगे कहा गया अकल क्या है? अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम स्थल प्रयाग कौन सा जहाँ गंगा कहलाती है? देव प्रयाग। बे हो जाएगा। मांजुली द्वीप को विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, किस नदी पे स्थित है? बरहापुत्र। ये असम में पड़ता है। तिब्बत में सांगपो और बांग्लादेश में जमुना को किस नाम से जाना जाता है? कहा गया तिब्बत में सांगपो और बांग्लादेश में जमुना के नाम से किस नदी को? बरहापुत्र। खैबर दर्रा किस देश को जोड़ता है? तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान को। निम्नलिखित में कौन सा झील भारत के पश्चिम तट के स्थित लैगून है? तो याद आएंगे अष्टमुंडी बेनवाड। सरदार सरोवर बांध किस नदी पे है? तो ये होगा डी नर्मदा पे। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पे स्थित है? जाम्बेजी। बी हो जाएगा। भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान किस झील पे है?
लोकटल झील, ये कहाँ पड़ता है? मणिपुर में। बी हो जाएगा। अयोध्या किस नदी के किनारे बसा है? सी सरयू। का गंगा में सबसे सहायक नदी कौन सी है? डी जमुना। पर्यावरण में पारिस्थितिकी समेकित कीजिए प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान टाइगर रिजर्व और उनके उत्तर में से पूर्व में। कहा गया जिम कॉर्बेट पार्क 1936 में। ठीक है, ये है। तो ये उत्तराखंड भारत का पहला नेशनल पार्क है। काजीरंगा प्रसिद्ध, यह असम एक सींग वाले गैंडे के लिए है। दुधवा जो है ये उत्तर प्रदेश में। वाल्मीकि जो है बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व है। सुरवंदर ये पश्चिम बंगाल रॉयल बंगाल टाइगर है। केबुल लामाजाओ मणिपुर का विश्व का एकमात्र तैरता पार्क है। नामदफा अरुणाचल प्रदेश उड़न तो रणभौर ये आपका कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। कान्हा जो ये मध्य प्रदेश में है, ये बारहसिंघा के लिए प्रसिद्ध है। हम गिर की बात करें, ये गुजरात के एशियाई बब्बर शेर का एकमात्र घर है। टोंडा अंधकार ये महाराष्ट्र में है। बांदीपुर आपका कर्नाटक में है। और पेरियार जो ये केरल है, ये हाथियों के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। सिमीपाल कहाँ है? आपका उड़ीसा में। बढ़ते हैं आगे। नागार्जुन श्रीशैलम ये आंध्र प्रदेश क्षेत्रफल में सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। अच्छा, 48 की तरफ थोड़ा ध्यान देते हैं। सुमिलित करना है विशेष प्रजाति और जंतु उनके निवास स्थान है। एशियाई शेर के लिए गिरवन जो गुजरात है ये फेमस है। एक सिंगा वाले के लिए काजीरंगा असम वाला। ओलिवर रेड केचुआ के लिए गाड़ी माथा उड़ीसा में है। साइबेरियन सारस के लिए केला देव घाना ये राजस्थान में। हुगल जो है ये दाचीगाम जम्मू कश्मीर में है। डुंगोल के लिए मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु। जंगली गधा के लिए कचकरण। चीता के लिए कूनो नेशनल पार्क ये मध्य प्रदेश में। नाबिया दक्षिण अफ्रीका से जो लाए गए थे, नाबिया और दक्षिण अफ्रीका से जो चीता लाए गए थे यहीं रखे गए थे। ठीक है, आगे यहाँ 49 में सुमित करना है बायोस्फीयर रिजर्व है। और नीलगिरी तमिलनाडु केरल कर्नाटक में ये भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है। इसकी स्थापना 1986 में होती है। नंदा देवी आपका उत्तराखंड में। नोरोक मेघालय में। ग्रेट निकोबार अंडमान निकोबार में। पचमगढ़ी मध्य प्रदेश में है। शीत मरुस्थल हिमाचल प्रदेश में। मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में। मानस ये आपका असम में पड़ता है। ठीक है, आगे भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत होती है, तो याद रखेंगे बी हो जाएगा 1973 में। कैलाश सांखलांग के नेतृत्व में जिम कॉर्बेट पार्क की शुरुआत। अच्छा, नेक्स्ट कहते हैं कि वर्तमान में भारत में सावर्दिक बाघ किस राज्य में है, जिसे टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। वर्तमान की बातें की जा रही है, याद रखेंगे सी हो जाएगा मध्य प्रदेश में है। कहा कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो हेमिस नेशनल पार्क हो जाएगा। हेमिस जो ये तेंदुए के लिए प्रसिद्ध है। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में, याद रखेंगे केरल में। ये जैव विविधता के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। 54 में क्या है? फूलों की घाटी नेशनल पार्क स्थित है, तो याद रखेंगे उत्तराखंड में जो चमोली जिला में ये पड़ता है। भारत का 54वां नवीनतम टाइगर रिजर्व धौलपुर करौली किस राज्य में स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट बन रहा है, तो याद रखेंगे ये आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश में। रानी दुर्गावती एमपी और धौलापुर करौली राज्य के हालिया में क्या क्या है जुड़ाव है, तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहा गया है प्रोजेक्ट एलिफेंट किस वर्ष शुरू किया गया, तो याद रखेंगे 1992 में। 57 में कहा गया यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के तहत भारत का कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व सबसे पहले शामिल किया गया? बी नीलगिरी को किया गया है। भीतरनालिका नेशनल पार्क उड़ीसा किस संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है, तो याद रखेंगे मगरमच्छ के लिए। शरीका टाइगर रिजर्व स्थित है, ये आपका राजस्थान में अलवर जिला में है। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, याद रखेंगे साउथ बटन आइलैंड, ये पड़ता है अंडमान और निकोबार में, तो बी हो जाएगा। कहा गया है सतलम मंडल टाइगर रिजर्व किस राज्य में है, जिसे बाघों की आबादी दोगुनी करने के लिए पुरस्कार मिला था, तो याद रखेंगे तमिलनाडु। कहा गया राजाजी नेशनल पार्क मुख्य रूप से किस जानवर के लिए जाना जाता है, ये उत्तराखंड में पड़ता है, ये हाथी के लिए जाना जाता है। ठीक है, बी हो जाएगा। कहा गया पीचरम और सुवंदर किस प्रकार के वन का उदाहरण है, याद रखेंगे मैंग्रोव वन हो जाएगा। कहा गया पन्ना राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश किस खनिज खदानों के पास स्थित होने के कारण चर्चा में है, याद रखेंगे हीरा।
कागघुरी घास गुड़ घासीदास राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? ए छत्तीसगढ़ में। ग्रेट इंडियन पीबर्स गोंडवन पक्षी के लिए प्रसिद्ध डेजर्ट नेशनल पार्क कहाँ है? याद रखेंगे, ये आपका पड़ता है राजस्थान, जैसलमेर, बाड़ामेर में। ठीक है, कहा गया निम्नलिखित में कौन सा मैरीन समुद्री नेशनल पार्क है? मन्नार की खाड़ी। पीन वैली नेशनल पार्क स्थित है, याद रखेंगे, ये आपका हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में। बुक्सा टाइगर रिजर्व स्थित है, पश्चिम बंगाल हो जाएगा। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ये आपका होगा छत्तीसगढ़ में। फिर आपका पर्यावरण सम्मेलन और समझौते हैं, कहा गया सुमिलित करना है प्रमुख प्रोटोकॉल सम्मेलन, उनके उद्देश्य। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत संरक्षण के लिए, जो CFC के रोक के लिए। अच्छा, ओजोन परत दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल ग्रीन हाउस गैस का कम करना। रामसर कनेक्शन है आर्द्रभूमि के संरक्षण के लिए। वेसल कनेक्शन है खतरनाक कचरे की सीमा को निस्तारण करने के लिए। कार्टेजन प्रोटोकॉल है जैव सुरक्षा के संबंधित है। नायोगा प्रोटोकॉल अनुवांशिक संसाधन। अच्छा, UNCDD मरुस्थली को रोकने के लिए। वियना कनेक्शन ओजोन संरक्षण के समझौते के लिए। अच्छा, यहाँ कहा गया सुमिलित करना है सम्मेलन नाम, उसके वर्षास्थापना। स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ था? 1972 में, स्वीडन में। ठीक है, UNP की स्थापना यही हुई थी। पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 में हुआ था, रियो द जेनेरियो, ब्राजील में। रियो प्लस 10 2002 जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। रियो 20 2012 में रियो डंजियो। कॉप 21 2015 में पेरिस में, पेरिस समझौता में। कॉप 3 1997 में जापान क्योटो प्रोटोकॉल को अपनाया गया था। कॉप 28 दुबई UAE में 2023 में। कॉप 29 बाकू अजरबैजान 2024 में। फिर यह आपको सुमिलित करना है पर्यावरण संघ और मुख्यालय है। UNP का मुख्यालय नौरेबी केन्या में। IUCN ग्लैंडन स्विट्जरलैंड में। यूनिसेफ का बर्न जर्मनी में। WMO जिनेवा स्विट्जरलैंड में। ग्रीन पीस एक्सट्रीम नीदरलैंड में। ISA गुरुग्राम भारत में। WWF ग्रैंड स्विट्जरलैंड में। IPCC जिनेवा स्विट्जरलैंड में। यहाँ 74 सुमिलित कीजिए विश्व पर्यावरण शब्दावली और संबंधित समझौते एजेंडा 21 पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992। कार्बन कहा गया है प्रोटोकॉल कार्बन प्रोटोकॉल क्योटो प्रोटोकॉल है 1.5 से 2 डिग्री समिति रखना, ये पेरिस समझौता है। 5 जून पर्यावरण दिवस, स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में। HSFC की कमी, गिगाली संशोधन, मॉन्ट्रियल के विस्तार। मेटर्स रिकॉर्ड, रामसर से खतरे से परी आर्द्रभूमि। पॉप्स स्टॉकहोम कनेक्शन है। पारा जो है प्रदूषण है मिनिमम कनेक्शन से। कहा गया है पर्यावरण का मैग्ने काटा किसे कहा जाता है? स्कॉट सम्मेलन को कब हुआ था? 1972 में। अच्छा, कहा गया मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 का संबंध किससे? ओजोन परत संरक्षण से। ये हो जाएगा। क्योटो प्रोटोकॉल किस गैसों के कम करने का लक्ष्य रखना है? तो ग्रीन हाउस गैस, बी आपका आंसर हो जाएगा। रामसर कनेक्शन के तहत भारत में सर्वाधिक साइट किस राज्य में है? तो याद रखेंगे तमिलनाडु में, जनवरी 2024 तक आंकड़ों के अनुसार। ठीक है, 1992 में पृथ्वी शिखर सम्मेलन किस दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए गए थे? एजेंडा 21 पे। रेड डाटा बुक किस विलुप्त प्रजाति की सूची जारी करता है? तो याद रखेंगे ICUN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कन्जर्वेशन ऑफ नेचर। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन IS का शुभारंभ किन 2 देशों से मिलकर किया है? भारत और फ्रांस। भारत और फ्रांस COP 21 पेरिस के दौरान ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। किंगली समझौता किस प्रोटोकॉल से है? मॉन्ट्रियल से, बी हो जाएगा। कहा गया मिनी माता रोग किस धातु प्रदूषक से होता है जिस पर अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन भी है? पारा, जैसे मरकरी। ग्रीन मफलर किस प्रकार के प्रदूषण संबंधित है? बी ध्वनि प्रदूषण। कॉप कॉन्फ्रेंस ऑफ पेरिस का संबंध किस स्थान से? ए हो जाएगा। भारत किस वर्ष तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है? 2070 तक। कहा गया CITES साइट समझौता किससे संबंधित है? वन जीव और वनस्पति के अवैध व्यापार रोक। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण NGT की स्थापना भारत किस वर्ष हुई? 2010 में। बेलेस कनेक्शन का मुख्य उद्देश्य क्या है? खतरनाक कचरे का नियंत्रण। कार्बन टैक्स लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन था? बी फिनलैंड। रियो 20 सम्मेलन 2012 का शीर्ष दस्तावेज क्या था?
तो याद रखेंगे द फ्यूचर वी वांट। ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार प्रमुख गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। इको मार्क किन भारतीय उत्पादक को दिया जाता है? तो जो शुद्ध हो, पर्यावरण से मैत्रीपूर्ण हो। सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, क्या हो जाएगा? जो पर्यावरण से। अच्छा, कहा गया विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? याद रखेंगे 2 फरवरी को, रामसर कलेक्शन की याद में। चलिए, कहा गया विश्व में प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय कृषि है और निम्नलिखित स्थानीय कृषि के नाम उनके संबंधित देश से मिलान करना है। देखिए, यह कृषि का नाम है, देश से अतत है। रे वियतनाम में कहा जाता है। ठीक है, यह वियतनाम और लाओस की पहाड़ी क्षेत्र में की जाती है। कहा गया तावी, ये मेडागास्कर में कहा जाता है। मेडागास्कर के वर्षा होने के जलाशय जलने वाली ये कृषि है। मिल्पा कहाँ कहा जाता है? मैक्सिको, मध्य अमेरिका में युगाटन प्रायद्वीप और ग्वाटेमाला में प्रचलित है। चेना, ये श्रीलंका में कहा जाता है। श्रीलंका के शुष्क क्षेत्र में प्रचलित प्राचीन विधि है। लद्दाख, ये इंडोनेशिया मलेशिया, ये दक्षिण पूर्व एशिया के सबसे प्रदेश स्थानीय कृषि है। रोका, ये ब्राजील में अमेजन बेसिन के क्षेत्र में की जाती है। कैंगिंग, फिलीपींस में, फिलीपींस के अपलैंड क्षेत्र में प्रचलित है। मोसले, कांगो जारे घाटी, ये मध्य अफ्रीका के वन क्षेत्र में है। हुमांग, जावा इंडोनेशिया में जावा द्वीप पर जाने वाली एक प्रारंभिक कृषि है। तमराई, थाईलैंड में, थाईलैंड की उत्तरी क्षेत्रों में है। तुंगा, इस म्यांमार में बोला जाता है। बर्मा म्यांमार की पहाड़ी पर प्रचलित है। अब देखिए आगे, भारत में स्थानांतरित कृषि, विभिन्न राज्य उनके झूम कृषि के स्थानीय नामों से सम्मिलित कीजिए। ठीक है, कहा गया झूम कहा जाता है कहाँ? उत्तरी पूर्वी भारत में, राज्य में, और असम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में प्रचलित है। ठीक है, बेवर, ये दहिया कहा जाता है मध्य प्रदेश में, बुलखेन क्षेत्र और डिंडोरी जिले बैगा जनजाति में। पोंडू कहा जाता है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में, यहाँ की जनजाति द्वारा वनों में साफ करके की जाती है। ठीक है, कुमारी, ये पश्चिमी घाट में कहा जाता है, केरल और कर्नाटक की पहाड़ी में। वारले, ये राजस्थान के दक्षिण पूर्व में गर्सिया जनजाति द्वारा इस कही जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विश्व की सबसे बायोम शिकारियों की भूमि कहा जाता है किसे? उष्णकटिबंधीय सावन को। सी हो जाएगा। आगे 200 सेमी से अधिक वर्षा और 25 से अधिक औसत तापमान वाले क्षेत्र को किस प्रकार वन पाए जाते हैं? तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार। निम्नलिखित में कौन सा सम्मिलित नहीं है? कहा गया डून्स ऑस्ट्रेलिया, कैटरी न्यूजीलैंड, पुस्ताज हंगरी और लानोस चिली। कौन आपका? नहीं, तो लानोस चिली ये जो है क्या आपका गलत है। सामाजिक वानिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कर और किस आयोग द्वारा किया गया था? 1976 राष्ट्रीय कृषि आयोग के द्वारा। कहा गया मैग्रेव वनस्पति में पाई जाने वाली न्यूमेटोफोर्स का मुख्य कार्य क्या है? तो शोषण के लिए ऑक्सीजन लेना। भारत में वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा वन क्षेत्र किस राज्य में है? सी मध्य प्रदेश में। कहा गया निम्नलिखित में किस क्षेत्र में पर्यावरण के आतंकवादी, निम्नलिखित में किस वृक्ष को पर्यावरण का आतंकवादी कहा जाता है? यूकलिप्टस। भी हो जाएगा। भूमध्य वनस्पति किसे के लिए प्रसिद्ध है? खट्टे फलों की खेती के लिए। 16 वन भारत में पाए जाते हैं? तो नीलगिरी और अन्नामलाई की पहाड़ी पे। अल्फा क्या है? एक प्रकार की एक घास है। कहा गया कि भारतीय वन अधिनियम 1927 के तहत हाल में किस पौधे वृक्ष के श्रेणी को हटाकर घास घोषित किया गया ताकि उसकी खेती और कटाई आसानी हो सके? बांस। निम्नलिखित में कौन सा कारक सवाना वनस्पति विकास का समिति करने के सबसे महत्वपूर्ण है? मृदा की कमी, आग और चरने वाले पशु, अत्यधिक ठंड, कीड़े मकोड़े। तो क्या हो जाएगा? आग और चरने वाले पशु। कत्था बनाने के लिए किस वृक्ष लकड़ी का उपयोग किया जाता है? तो बी हो जाएगा खैर का। यहाँ आपको सम्मिलित करना है। ठीक है, 115 का। विषुवतीय रेखा हो जाएगा अधिताप, उसके बाद होगा भूमध्य सागरीय हो जाएगा कष्ट झाड़िया, टैगा हो जाएगा शंकुधारी, सवाना हुआ घास का बिखरे पेड़। ए हो जाएगा। कहा गया सारगोस सागर किस महाद्वीप की एक विशेष है जहां तक रेखा नहीं पाई जाती है? क्या हो जाएगा राइट आंसर आपका? उत्तरी आंतरिक महासागर। भी हो जाएगा।
अंश अक्षांश का संबंध किस वायुदाब पेटी से है? उपोषण उच्च वायुदाब से। बी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सी जलधारा अल नीनो के आगमन का संकेत देती है? पेरू तट पर गर्म जलधारा का प्रकट। सी हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली किस नदी और राज्य में स्थित है? बरहापुर असम में। सी हो जाएगा। गजरता 40, परचन 50 और चीखता 60 क्या है? तो ये दक्षिणी गोलार्ध में पछुआ पवने हैं। जापान के 4 प्रमुख द्वीप को उत्तर से दक्षिण ओर क्रम रखना है, तो होकाइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशू। ए हो जाएगा। विश्व का छत्र किस पठार को कहा जाता है? पामीर का पठार। बी हो जाएगा। डियाग्रो द्वीप किस महासागर में स्थित है और यह किस देश के सैन्य अड्डा है? तो हिंद महासागर। अगर निम्नलिखित में कौन सा देश है? तो यूएसए और यूएसए। निम्नलिखित में कौन सा एक ब्लॉक पर्वत का उदाहरण नहीं है? तो यूराल यूरुस जो है ये नहीं है। ठीक है। किस जलधारा को यूरोप का गर्म कंबल कहा जाता है? कैनारी धारा, उतली आंटिक प्रवाह। तो क्या हो जाएगा आपका? किसे कहा जाता है? उतली आंटिक प्रवाह को क्या कहा जाए? यूरोप का गर्म कंबल। बी हो जाएगा। कहा गया है शेंकाकू द्वीप को लेकर किन 2 देशों के बीच विवाद रहा? चीन और जापान। फेरल का नियम किस संबंधित है? पवन की दिशा के विक्षेपण से है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? ऑप्शन है बैरन द्वीप, अंडमान निकोबार पे। तो पहला ही हो जाएगा इसका। कहाँ एकमात्र है? जो बैरन द्वीप अंडमान निकोबार पे है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बैरन द्वीप कहा गया खनिज का भंडार भारत के किस पठार को कहा जाता है? ये छोटा नागपुर पठार को। सी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सी ठंडी स्थानीय पवन नहीं है? तो चिनुक नहीं है। ठीक है। 10 डिग्री चैनल किसे अलग करती है? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को। भी हो जाएगा। ब्लैक लोलर क्या है? तो ये उत्तरी अमेरिका की चलने वाली धूप भरी आंधी है। कहा गया भारत में मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना कब शुरू की गई? इसका नारा क्या है? 2015 में। स्वास्थ्य हरा खेत हरा। पनामा नहर में जल स्तर को नियंत्रित करने के लिए किस प्रणाली का उपयोग किया जाता है? तो बी हो जाएगा लॉक सिस्टम का। गरीब की गाय किसे कहा जाता है? याद रखेंगे बकरी को। कहा गया हमारे सौर मंडल में क्षुद्र ग्रह किन 2 देशों के बीच पाए जाते हैं? तो मंगल और बृहस्पति। बी हो जाएगा। सेशन को आप लोग शेयर करिएगा। भारतीय मिट्टी में सामान्य किस पोषक तत्व की कमी रहती है? तो याद रखेंगे नाइट्रोजन की। कहा गया निम्नलिखित में से कौन सी भैंस की नस्ल नहीं है? राठी नहीं है। वह कौन सा एकमात्र ग्रह जो अन्य ग्रह के विपरीत पूर्व से पश्चिम की दिशा में घूर्णन करता है? सी हो जाएगा शुक्र। शून्य जुताई कृषि पद्धति का मुख्य लाभ क्या है? मृदा नमी और कार्बन की संरक्षण। कील नहर किन 2 जल निकायों को जोड़ती है? उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान स्थान कहाँ स्थित है? अविनगर टोका राजस्थान में। कहा गया है गोल्डीलॉक्स जोन शब्द का संबंध किससे है? तो बरहा अंतरिक्ष में रहने वाले योग क्षेत्र से है। कहा गया लैटेराइट मिट्टी का निर्माण किस प्रक्रिया का परिणाम है? निक्षालन। भी हो जाएगा। गाय की थरापर नस्ल मूल रूप से कहाँ की है? सिंध पाकिस्तान की है। अगर सुपर मून की स्थिति कब होती है? तो जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है। भी हो जाएगा। कहा गया है बिहार के मुख्य गंडक नहर का दूसरा नाम क्या है? सारण नहर, त्रिवेणी नहर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? त्रिवेणी नहर। क्या नाम है? त्रिवेणी नहर हो जाएगा। उसके बाद सती प्रथा को समाप्त करने वाले गवर्नर कौन थे? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे। 1829 में राजा राम मोहन के सहयोग से इन्होंने किया था। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। कहा गया है भारत में रेलवे और टेलीग्राफ सेवा के जनक किसे माना जाता है? तो लॉर्ड वेलेजली को। अच्छा इसकी भारत में जो हुई थी रेलवे की शुरुआत वो 1853 में मुंबई से ठाणे तक चली थी। ठीक है। 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर कौन थे? तो याद रखेंगे लॉर्ड कैनिंग थे। लॉर्ड कैनिंग विद्रोह के बाद यह भारत का पहला वायसराय भी बना था।
बंगाल का विभाजन 1905 में किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने किया था। इसे प्रशासनिक सुविधा के नाम पर वास्तवा राष्ट्रवाद कुचलने हेतु कहा गया है। राज हड़प नीति के तहत हड़प्पा गया पहला राज्य कौन था? सतारा। कब किया गया था? हड़प किया गया था 1948 में सबसे पहले। कहा गया भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित हुई? तो भारत की राजधानी पहले कहाँ थी? कलकत्ता थी। दिल्ली स्थानांतरित किया गया 1911 में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय। ये दिल्ली दरबार में ये घोषणा की गई थी, तो बी हो जाएगा। कहा गया बर्मा कुलट एक्ट 1878 किसने लागू किया था? लीटन ने लगाया था, रिपन ने हटाया था। लॉर्ड लीटन ने इसे गैंगिंग एक्ट या मुंह बंद करने वाला कानून भी कहा गया। वर्मा कुलट एक्ट को किसने रद्द किया था? तो अभी हम आपको बताए थे लॉर्ड रिपन ने क्या किया था? निरस्त कर दिया था। कब किया था? 1882 में। इन्हें सज्जन रिपन भी कहा जाता है। और 168 में इल्बर्ट बिल विवाद का संबंध किससे है? तो भारतीय जज द्वारा यूरोपीय लोगों को मुकदमे सुनने से। कहा गया है सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला शासक था हैदराबाद का निजाम। कब किया था? 1798 में। बी हो जाएगा। जलियांवाला हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 में किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था? तो लॉर्ड चेमफोर्ड थे। कैबिनेट मिशन 1946 में भारत किसके समय आया था? लिथनगो बेवेल माउंटबेटन लॉर्ड बेवल का था। राइट आंसर आपका इधर ही हो जाएगा। लॉर्ड बेवल के सामने में आया था कौन? कैबिनेट मिशन। बी हो जाएगा। कुशासन के आरोप में डलहौजी ने किस राज्य को विलय किया था? अवध को। कब किया था? 1856 में नवाब वाजिद अली शाह को हटाकर। भारत में पहली बार जनगणना 1872 में किसके काल में हुई थी? लॉर्ड मेयो के। अनियमित जनगणना 1881 में हुआ था और रिपन के समय हुआ था। ठीक है। फूट डालो और राज करो की नीति सबसे ज्यादा बढ़ाया किसने था? तो लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन के मद से। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 के समय वायसराय कौन थे? तो डफरिंग थे। सी हो जाएगा। रिंग फेस या घेर की नीति का संबंध किस गवर्नर से है? वॉरेन हेस्टिंग। ए हो जाएगा। एकमात्र वायसराय जिसकी हत्या भारत के अंडमान निकोबार में हुई थी? लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो एक कैदी द्वारा अंडमान निकोबार में क्या किया गया? हत्या करा दी। अगस्त प्रस्ताव 1940 किस वायसराय ने प्रस्तुत किया था? लिथिंगो। बी हो जाएगा। शारदा अधिनियम बाल विवाह निषेध किस वायसराय के समय हुआ था? इवरिंग। लॉर्ड इवरिंग। कब हुआ था? 1929 में। ए हो जाएगा। पितरा ड्यूरा शैली संबंध जिसका मुगल काल से जुड़ा है, तो याद रखेंगे संगमरमर का नक्शेदारी दीवार पर कराया जाता था। तो बी आपका राइट आंसर होगा। सुमृत करना आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में राजा राम मोहन राय ने। बड़ा समाज का 1828 में राजा राम मोहन राय ने। तत्वोदित सदन की सभा 1839 में देवेंद्रनाथ टैगोर ने। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में आत्मा पांडुरंग केशव चंद्र सेन ने। आर्य समाज के 1875 में दयानंद सरस्वती मुंबई में। रामकृष्ण मिशन 1897 में स्वामी विवेकानंद ने। सत्योदय समाज 1873 में ज्योतिबा फूले। थियोसोफिकल सोसाइटी 1850 में मैडम बॉलस्की कर्नल ऑकलैंड न्यूजीलैंड में। आगे कहा गया सुमृत करना है। यहाँ भी आपको लैंड होल्डर सोसाइटी 1838 में द्वारका नाथ टैगोर और भारत के प्रथम राजनीतिक संस्था है। ईस्ट इंडिया कंग्रेस 1866 में दादा भाई नौरोजी ने लंदन में किया था। इंडियन एसोसिएशन 1876 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी आनंद मेहता द्वारा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1885 में एएमयू के द्वारा। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में आगा खां और सलीमुल्लाह के द्वारा ढाका में। गदर पार्टी 1913 में लाला हरदयाल और सैन पराक्रम में किया गया था। होम लोन की स्थापना 1916 में एनी बेसेंट और बाल गंगाराव तिलक ने। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। कहा गया सुमिलित करना है। अभिनव भारत विधि करने ने किया था 1904 में। अनुशीलन समिति पीवी मित्रा और बद्रीनाथ घोष ने प्रथम क्रांतिकारी संस्था है। HRA सचिन नाथ सन्याल 1924 में कानपुर में। HARA आनंदेश्वर 1928 में दिल्ली में। कहा गया स्वराज पार्टी की स्थापना चित्रंदर दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था 1923 में। नौजवान भारत की सभा को भगत सिंह ने 1926 में। फुटबॉलर की स्थापना सुभाष चंद्र बोस 1939 में। आजाद हिंद फौज के रास बिहारी बोस 1942 में स्थापना के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किया था। यहाँ भी आपका है एशियाटिक सोसाइटी के ऑफ बंगाल विलियम जोन्स के द्वारा 1784 में। BHU मदन मोहन मालवीय के द्वारा 1915 में। अच्छा बिहार हिंदू यूनिवर्सिटी के अलीगढ़ आंदोलन सर सैयद अहमद खान ने किया था 1875 में। विश्व भारती रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1981 में। वैश्य समाज हितकालीन सभा डॉक्टर BR अम्बेडकर ने 1924 में। हरिजन सेवक संघ की महात्मा गांधी 1932 में।
आरएसएस के बी देवगर ने 1925 में, भूदान आंदोलन आचार्य विनोबा भावे 1951 में। अच्छा, कहा गया पूना सार्वजनिक सभा स्थापना 1870 में किसने किया था? एम जी रनाडे, महादेव गोविंद रनाडे भी हो जाएगा। कहा गया है यंग बंगाल आंदोलन की प्रवर्तक कौन है? तो हेनरी विवियन डेरीजे, बी आपका राइट आंसर होगा। कहा गया दक्षिण भारत के आत्मसम्मान आंदोलन किसने चलाया था? पेरियार, मतलब इनका नाम है ई रामास्वामी। ऑप्शन सी। तो क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा उसका, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, पेरियार ई स्वामीदास। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। 1864 में मद्रास में वेद समाज की स्थापना हुई थी, किसने की, जिसे दक्षिण भारत का बड़ा समाज कहा जाता है? तो याद रखें कि श्रीधर रालू नायडू ने किया था। कहा गया है अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 1936 में कहाँ हुआ था? लखनऊ में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किए थे स्वामी सहजानंद सरस्वती। कहा गया इंडिया लिंक स्थापना 1875 में की गई थी, किसके द्वारा? शशि कुमार घोष के द्वारा। कहा गया पूर्वोत्तर सीमा प्रांत खुदाई खिताम्बर लाल कुर्ती गठन किसने किया था? खान अब्दुल गफ्फार खान। कहा गया बॉम्बे पेंडेंसी एसोसिएशन 1885 के संस्थापक सदस्य में कौन शामिल था? बदरुद्दीन तैयब जी, फिरोज शाह मेहता और केटी तेलंग, ए हो जाएंगे। और कहा गया स्वतंत्र लिबरल पार्टी की स्थापना 1936 में किसने की थी? डॉक्टर बीआर अम्बेडकर ने की थी। भारतीय समाजवादी दल की स्थापना 1920 में ताशकंद में किसने की थी? एन राय, ए हो जाएगा। महिलाओं के लिए भारत की स्त्री महामंडल 1910 की स्थापना किसने की थी? सरला देवी चौधरानी। सोशल सर्विस लिंक 1911 में किसने स्थापित किया था? नारायण मल्हार जोशी। रहनुमाई महासंघ सभा पारसी सुधार आंदोलन के कौन संबंधित थे? तो याद रखेंगे दादा भाई नौरोजी भी थे, एस बंगाली भी थे और नौरोजी फंडोजी भी थे। तो राइट आंसर उपयुक्त में सभी। देव समाज की स्थापना लाहौर में किसने की थी? शिव नारायण अगोत्री ने की थी। कहा गया शारदा सदन विधवाओं के लिए स्थापना किसने की थी? बी पंडित रमाबाई ने की थी। कहा गया अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 में हुई, इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय। हरिजन संघ सेवक संघ की स्थापना के समय उसका नाम अस्पृश्यता निवारण संघ था, इसके संस्थापक कौन था? घनश्याम दास बिरला। गांधी जी संस्थापक थे, बिरला अध्यक्ष थे। आजाद हिंद फौज आईएनए के विचार सबसे पहले किसके मन में आया था? मोहन सिंह, भी हो जाएगा। ब्रिटिश सार्वजनिक सभा की स्थापना 1843 में किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने। 1905 में लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? श्यामाजी कृष्ण वर्मा ने की थी। विश्व वेदांत सम्मेलन शिकागो 1893 में भारत के प्रतिनिधित्व किसने किया था? स्वामी विवेकानंद ने किया था। कहा गया सुमृत करना है कांग्रेस का अध्यक्ष, तो व्योम चटर्जी बनर्जी ने किया था बम्बई के अध्यक्ष 1885 में। बदरुद्दीन तैयब जी मद्रास का किया था, नहीं उससे पहले दादा भाई नौरोजी 1886 में कलकत्ता में। बदरुद्दीन तैयब जी मद्रास में किए थे, ये पहले मुस्लिम थे। 1887 में यॉर्जुल इलाहाबाद में किए थे 1900, ये पहले अंग्रेज थे। एनी बेसेंट कलकत्ता में 1917 में, ये पहली महिला थी। सरोजिनी नायडू कानपुर 1925 में, ये पहली भारतीय महिला थी। महात्मा गांधी बेलगांव में, ये पहला इनके द्वारा एक ही किया गया था 1924 में। जवाहरलाल नेहरू लाहौर में 1929 में। कहा गया है कांग्रेस का विभाजन हुआ था सूरत में 1907 में, 2 भाग में बट गया था। लखनऊ पैक्ट हुआ था 1916 में, इसी में क्या हुआ था? गांधी जी आमंत्रित हुए थे, ठीक है। वंदे मातरम का गायन पहली बार 1896 में। जनगण मन गाया गया था कलकत्ता 1911 में। स्वराज शब्द का प्रयोग कलकत्ता में 1906 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा। गांव की प्रथम अधिवेशन फैजपुर में हुआ था 1937 में। मौलिक अधिकार का प्रस्ताव कराची 1931 में वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता हरिपुरा में 1938 में। कहा गया रास बिहारी बोस 1907 में कांग्रेस विभाजन के समय अध्यक्ष। अंबिका चरण मजूमदार लखनऊ अधिवेशन में नरम दल का मिलान किए थे। मौलाना अबुल कलाम आजाद सबसे युवा अध्यक्ष, सबसे लंबा कार्यकाल इन्हीं का था, लगातार 6 साल तक रहे, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस जो त्रिपुरी संकट में इस्तीफा दिए। जेपी कृपलानी स्वतंत्र समय अध्यक्ष थे मेरठ में 19। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1940 में बोस के इस्तीफे के बाद अध्यक्ष बने, अस्थायी बने। पटाभी सीतारमैया जयपुर अधिवेशन 1948 आजादी के बाद पहला। नेली सेनगुप्ता 1933 में कलकत्ता के अध्यक्ष, तीसरी महिला थी। कहा गया है हरिपुरा
ये आपका गुजरात में पड़ता है। त्रिपुरी मध्य प्रदेश जबलपुर के पास है। बेलगांव कर्नाटक में, फैजपुर महाराष्ट्र, जलगांव में, कांडीरारा आंध्र प्रदेश में, लाहौर पंजाब अफगानिस्तान अब पाकिस्तान में पड़ता है। बांकीपुर 1912 बिहार पटना में, रामगढ़ 1940 झारखंड बिहार का अब हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 210, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 के समय कुल कितने प्रतिनिधि ने भाग लिए थे? बी 72 ने लिए थे। बम्बई गोकुलदास तेजपाल कॉलेज में इसकी स्थापना हुई थी। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पुनः स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था? लाहौर का। इसकी अध्यक्षता कर रहे थे जवाहरलाल नेहरू, रावी नदी के तट पे। ठीक है, बी आपका आइटम होगा। महात्मा गांधी ने कांग्रेस के किस एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? याद रखेंगे, बेलगांव। ए हो जाएगा। कहा गया है 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने किसे हराकर अध्यक्ष पद का चुनाव किया था? पटाभी सीतारमैया। स्वतंत्र प्राप्ति के समय 1947 में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेपी कृपलानी। बी हो जाएगा। कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद। कहा गया 1923 में दिल्ली विशेष अधिवेशन में 35 आयु इनका था। वंदे मातरम पहली बार 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। उस समय अध्यक्ष कौन थे? रहमतुल्लाह शियानी। 1931 में कराची अधिवेशन जिसे मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव आया था, अध्यक्षता किसने किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसे अधिवेशन में गांधी जी ने कहा था, गांधी मर सकता है पर गांधीवादी नहीं। कांग्रेस का प्रथम अंग्रेज यूरोपीय अध्यक्ष कौन था? जॉर्ज यूले। कब किया था? 1888 में इलाहाबाद में। जनगण मन पहली बार 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया। अध्यक्ष कौन थे? विशन नारायण धर। किस अधिवेशन में नरम दल और गरम दल का पुनः एकीकरण हुआ था? 1916 का लखनऊ अधिवेशन। ठीक है, और साथ में क्या हुआ था? दोनों में फूट हो गया था। बिहार में आयोजित होने वाला पहला कांग्रेस अधिवेशन कौन था? बांकीपुर 1912 में। अध्यक्ष कौन थे? RN माधोलकर। कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू किस अधिवेशन में बनी थी? कानपुर 1925 में। लगातार 6 वर्ष तक 1940 से 46 कांग्रेस के अध्यक्ष पद में रहने वाले व्यक्ति कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद। कहा गया है 1929 के लाहौर अधिवेशन में रावी नदी के तट पर तिरंगा किसने फहराया था? जवाहरलाल नेहरू ने फहराया था। किसने फहराया था? जवाहरलाल नेहरू ने। राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किस अधिवेशन में हुआ था? हरिपुरा। कब? 1938 में। किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार रियासतों की प्रति अपनी नीति घोषित की थी? नागपुर 1920 में। 1905 में बनारस अधिवेशन बंग भंग के विरोध की अध्यक्षता किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने। कहा गया कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी। आजादी के बाद 1948 में जयपुर में हुए अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? पटाभी सीतारमैया। किसने कहा था कांग्रेस अपनी मौत की घड़ी गिन रही है और भारत में रहते हुए मेरी एक ही सबसे बड़ी इच्छा है कि मैं इसे शांतिपूर्ण मरने में मदद करूं? लॉर्ड कर्जन ने। पुनः जागरण की शुरुआत किस देश में मानी जाती है? बी इटली में। कहा गया प्रसिद्ध पेंटिंग मोनालिसा और द लास्ट सपर की चित्रकार कौन है? लियोनार्डो विंची। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की क्रांति का नारा था फ्रांसीसी क्रांति। कब हुआ था? 1789 में। बोस्टन टी पार्टी की घटना संबंध किससे है? तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम से है। कहा गया दुनिया में मजदूर एक हो जाओ का नारा किसने दिया था? कार्ल मार्क्स ने। कहा गया समाजवादी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? रॉबर्ट ओवेन ने। कहा गया प्रथम विश्व युद्ध के दौरान धुरी राष्ट्र का नेतृत्व किसने किया था? जर्मनी ने। अफीम युद्ध किन दो देशों के बीच हुआ था? चीन और इंग्लैंड, चीन और जापान, इंग्लैंड और फ्रांस, भारत और चीन। अफीम युद्ध के बारे में पूछा जा रहा है तो किसके? चीन और इंग्लैंड। जापान में मोजी पुनः स्थान किस वर्ष जापान का आधुनिकीकरण हुआ? 1868 में। हिटलर की आत्मकथा का नाम क्या है? मीन कैफ। मेरा संघर्ष। चीन में कम्युनिस्ट रिपब्लिक की स्थापना 1949 में किसके नेतृत्व में हुई थी? माओ ते तुंग। 100 चूहे की अपेक्षा एक शेर का शासन उत्तम, यह कथन किसका है? वोल्टेयर का। बी हो जाएगा। गुलाबों का युद्ध कहाँ हुआ था? बी इंग्लैंड में। मैगलन कौन थे? समुद्री मार्ग के संपूर्ण विश्व के चक्कर लगाने वाला था। बी हो जाएगा। माप तौल की दशमलव की प्रणाली किस देश की देन है? ये फ्रांस की है।
आगे आधुनिक रूस का निर्माता किसे माना जाता है? स्टोलिन को। एशिया का मरीज किसे कहा जाता है? बी, चीन को। और यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है, जिसका नाम अब तुर्की हो गया। कानून की आत्मा पुस्तक की रचना किसने किया था? मॉन्टेक्यू ने। इटली के एकीकरण का तलवार किसे कहा जाता है? गैरीबॉल्डी को। सी हो जाएगा। अमेरिकी में जापान के परमाणु बम गिराने का आदेश किस राष्ट्रपति ने दिया था? हैरी ट्रेमन ने। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। प्रतिदिन नहीं तो कर नहीं किस क्रांति का नारा था? अमेरिकी क्रांति का। बी हो जाएगा। किस मुगल शासक के काल में उपनिषद को फारसी अनुवाद शीर अकबर नाम से जाना जाता था? सी, शाहजहां। मराठा प्रशासन में सुमंत का क्या कार्य था? ये कौन था? विदेश मंत्री था। बी हो जाएगा। विजयनगर साम्राज्य में आने वाले यात्री निकोलो कोंटी किस देश के निवासी थे? बी हो जाएगा। इटली। अकबर की भूराज प्रणाली दसला बंदोबस्त का वास्तविक निर्माता कौन था? राजा डोमंडल। बी हो जाएगा। कोई राजा इतना दयालु सहानुभूति रखने वाला विद्वान और विदु के प्रति श्रद्धालु प्रयास कभी नहीं हुआ। यह कथन किस सल्तनत शासक के लिए था? कुतुबुद्दीन ऐबक के लिए। शिवाजी के प्रशासन में सरे नौबत का पद संबंधित था? मुख्य सेनापति। रेहला नामक पुस्तक किस भाषा में लिखी गई थी? सी, अरबी में। निम्नलिखित में कौन सा सुमृत नहीं है? तो कहा गया अमीर खुसरू तुके जहांगीरी, ये आपका गलत है। गुलबदन हुमायूं नामा सही है। अबुल फजल अकबर नामा अब्दुल हमीद, ये सही है। चलिए, किस मुगल शासक ने तंबाकू के प्रयोग पर पुनः प्रतिबंध लगाया था? जहांगीर। दो अस्पा और सिंह अस्पा का पर्दा शुरुआत की थी? बी, जहांगीर। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान को नवरोज त्योहार मनाना शुरू किया था? बलबन। तकवाई क्या था? किसानों को दिए जाने वाला एक कृषि ऋण है। औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाने के निपुण था? बी, वीणा। मराठा मैकियावली किसे कहा जाता है? नाना फडणवीस को। मुगल काल में बंदरगाह के प्रमुख को क्या कहा जाता था? मीरे बहर। यहाँ आपका सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में। खानवा का युद्ध हो जाएगा आपका 1527 में। चौसा का युद्ध 1539 में। और हल्दी 1576 में। राइट आंसर ए हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? तो राज्यों का संघ। बी हो जाएगा। डॉक्टर बी राव अंबेडकर किस अनुच्छेद के संविधान को आत्मा कहा था? अनुच्छेद 32 को। संवैधानिक उपचारों का अधिकार है इसमें। कहा गया राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 123 में। ए हो जाएगा। अस्पृश्यता के अंत के लिए किस अनुच्छेद? अनुच्छेद 17 हो जाएगा। उपाधि का 18 हो जाएगा। भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है? अनुच्छेद 19 का ए हो जाएगा। वित्त आयोग फाइनेंशियल गठन प्रावधान किसमें? 280 में। बी हो जाएगा। कौन सा अनुच्छेद संसद के संविधान के संशोधन करने की शक्ति देता है? अनुच्छेद 368। बी हो जाएगा। भारत में महान्यायवादी की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत होती है? अनुच्छेद 76। ए हो जाएगा। धन विधेयक की परिभाषा किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 110 हो जाएगा। सी हो जाएगा राइट आंसर। राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने का आधार कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 356। बी हो जाएगा। समान नागरिकता संहिता का उल्लेख किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 44। बी हो जाएगा। संविधान में कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्ति स्वतंत्रता के लिए रक्षा करता है? अनुच्छेद 21 हो जाएगा। ग्राम पंचायत का गठन किस अनुच्छेद पे? अनुच्छेद 40। भी हो जाएगा। किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय घोषित किया जाता है? अनुच्छेद 129। बी हो जाएगा। लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय की प्रतिनिधि अब समाप्त प्रावधान किस अनुच्छेद में था? ये 331 में था। 104वें संशोधन द्वारा क्या किया गया? इसको समाप्त कर दिया गया। संयुक्त अधिवेशन बुलाने का प्रावधान किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 108 में। बी हो जाएगा। वार्षिक वित्त विवरण शब्द का प्रयोग किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 112 में। बी हो जाएगा। बाल श्रम निषेध किस अनुच्छेद से? अनुच्छेद 23 हो जाएगा। सॉरी, बाल श्रम 24 हो जाएगा। राज्यपाल की नियुक्ति के अनुच्छेद में वर्णित है? याद रखें 155 में। पद 153 में, नियुक्ति 155 में। 299 क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय शांति की सुरक्षा बढ़ावा देने के अनुच्छेद किसमें है? तो किसमें है? 50 होगा, 48 होगा, 51 होगा। जल्दी से फटाफट जवाब दीजिए, ठीक है। अनुच्छेद 51 में, जिसे किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय की सलाह
मांग सकता है। तो अनुच्छेद 143 भी हो जाएगा। तो कहा गया है कि प्रारूप समिति में डॉक्टर अंबेडकर के अलावा कितने सदस्य थे? तो कितने सदस्य थे? तो 6 थे और एक लगा के ये 7 हो गए, टोटल 7 सदस्य थे। कहा गया केंद्र राज्य के बीच संबंध के समीक्षा के लिए 2007 में कौन सा आयोग गठित किया गया? तो किया गया था ये मदन आयोग, जिसे कहा जाता है मदन मोहन पंछी आयोग, ये हो जाएगा। कहा गया है काका कालेकर आयोग का संबंध किससे है? तो प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग से है। कहा गया है किस समिति ने सिफारिश की कि गरीबी रेखा का निर्धारण केवल कैलोरी खपत पर आधारित नहीं होना चाहिए? सुरेश तेंदुल कमेटी ने। इन्होंने शिक्षा और स्वास्थ्य खर्च को भी शामिल करने की बातें कही। कहा गया विजय केलकर समिति का संबंध किससे है? तो जीएसटी से है। कहा गया निर्भया कांड के बाद आपराधिक कानून को संशोधन के लिए किस समिति का गठन किया गया? एस वर्मा समिति। कब? 2012 में। राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 के अध्यक्ष कौन थे? फजल अली। अन्य सदस्य थे पानीकर और कंजरू भी थे। रंगारंग समिति किस विषय का रिपोर्ट है? तो याद रखेंगे ये निवेश से भी है, भुगतान संतुलन से भी, गरीबी भी है, तो उपयुक्त में सभी हो जाएगा। कहा गया है ठक्कर आयोग किसकी हत्या की जांच की थी? इंदिरा गांधी। इंद्रजीत गुप्ता समिति का संबंध किससे है? तो ये है चुनाव सुधार, राज्य का चुनाव खर्च से है। अर्जित पटेल समिति किससे संबंधित? मौद्रिक नीति है, राजकोषीय घाटा है, कृषि है, डिजिटल है, इसका हो जाएगा मौद्रिक नीति ढांचा से है। गॉडगिल फार्मूला का संबंध किससे है? तो केंद्र द्वारा राज्य की सहायता अनुदान से है। हंटर आयोग भारतीय इतिहास में 2 बार बना। 1919 वाला जलिया आयोग किस लिए था? जलियांवाला हत्याकांड जांच के था। याद रखेंगे 1982 में भी हंटर आयोग को शिक्षा पे था। बीएन श्री कृष्ण सिंह समिति हाल में किस कानून के मसौदे के लिए था? डेटा संरक्षण बिल। सच्चर समिति से किसी समुदाय की सामाजिक आर्थिक स्थिति की अध्ययन किया? मुस्लिम लीग की। यशपाल समिति की रिपोर्ट शीर्ष क्या है? शिक्षा बिना बोझ। बोहरा समिति का संबंध किससे था? राजनीतिक के अपराधीकरण। वेलर टॉस का सिफारिश किसने की थी? करों की सरलीकरण से। शिवरन समिति की सिफारिश पे किस संस्था की स्थापना हुई? तो क्या हो जाएगा? नबार्ड की। कब हुई थी? 12 जुलाई 1982 में। रामकृष्ण 1948 के मुख्य रूप से किस शिक्षा स्तर के लिए गठित हुआ था? विश्वविद्यालय शिक्षा। आगे है भारत में योजना आयोग किस स्थापना कब की गई थी? याद रखें 15 मार्च 1955 केसी नियोगी समिति की सिफारिश पे। नीति आयोग का गठन कब किया गया? 1 जनवरी 2015 को। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसलेशन इंडिया इसका फुल फॉर्म है। रोलिंग प्लान का अनावरण किस योजना के तहत हुआ था? तो जनता पार्टी सरकार के द्वारा 1978 के 80 में गुरुनानक मेडिकल की अवधारणा पे किया गया था। कहा गया भारत में योजना अवकाश की अवधि क्या थी? 1966 से 1978। सूखा और युद्ध के कारण वार्षिक योजना चली थी। गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना पे था? 5वीं पंचवर्षीय योजना इंदिरा गांधी के द्वारा दिया गया था। ठीक है। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हाल में किसे नियुक्त किया गया है? अरविंद पगडरिया को। इनका जो कार्यकाल रहेगा 2026 से 31 के लिए। किसानों की आय दोगुनी करने के लिए किस समिति का गठन किया गया था? अशोक दलई समिति। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के तहत वित्त आयोग का गठन किया गया? अनुच्छेद 280। 5 साल के तहत राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रीय विकास परिषद के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। कहा गया है बीमा विनायक एवं विकास प्राधिकरण की स्थापना किस समिति पे हुई? मल्होत्रा समिति। बॉम्बे प्लान कितने उद्योगपति द्वारा प्रस्तुत किया गया? 8। टाटा बिरला आदि भी शामिल थे। कहा गया सर्वोदय योजना किसे प्रस्तुत किया गया था? किसने किया था? जयप्रकाश नारायण ने। फेरा के स्थान पे फेमा की किस वर्ष लागू किया गया? 1999 में। विवेक देबराय समिति का संबंध किससे है? रेलवे पुनर्गठन, शिक्षा, जीएसटी, स्वास्थ्य। तो रेलवे से। किससे है? रेलवे पुनर्गठन से। गॉडगिल मुखर्जी फार्मूला का उपयोग किस लिए किया जाता है? राज्यों के केंद्रीय सहायता के आवंटन के लिए। आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? समवर्ती सूची का। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण किस पंचवर्षीय योजना के दौरान उससे ठीक पहले अपनाया गया था? 8वीं। 7वें
वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन है? ए के माथुर। ज्ञान आयोग के अध्यक्ष कौन है? सैम त्रिपोदा। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पर बनी उच्च स्तरीय समिति के अध्यक्ष कौन है? इंजेती श्रीनिवास। नीति आयोग द्वारा डेटा रैंकिंग का संबंध किससे है? आकांक्षी जिले से है। सरकारी राजकोषीय घाटा क्या दर्शाता है? सरकार का कुल ऋण दर्शाता है। बजट गिलोटिन शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? बिना चर्चा के अनुदान मांग को पारित करने के लिए। भारत में शून्य आधारित बजट की अवधारणा किस देश से ली गई? अमेरिका यूएसए से ली गई। जेंडर बजटिंग भारत में किस वर्ष बजट की शुरुआत किया गया? तो याद रखेंगे 2005 से 6। महिलाओं के लिए विशेष आवंटन किया गया था। भारत वन स्थिति रिपोर्ट कितने वर्षों के अंतराल जारी किया जाता है? तो याद रखेंगे 2 वर्ष के द्वारा। भारतीय वन रक्षण देहरादून द्वारा किया जाता है। नीति आयोग के बहुआयामी गरीब सूचांक के अनुसार किस राज्य में गरीबी कम करने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया? तो उत्तर प्रदेश ने। उत्तर प्रदेश की संख्या में बल सबसे ज्यादा लोग गरीब से बाहर आए हैं। हालांकि परसेंट में बिहार भारी गिरावट में हुई है। स्वच्छ सर्वेक्षण किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है? आवास एवं शहरी मंत्रालय के द्वारा। केंद्रीय सरकार ने बजट में रुपया कहां से आता है और सबसे बड़ा स्रोत वर्तमान में क्या है? उधार और अन्य देयताएं। रुपया कहां जाता है कि सरकार सबसे बड़ा खर्च किस मद में होता है? तो जाता ब्याज भुगतान में, पुराने कर्जे पे ब्याज चुकाने पे। कहा गया हलवा रस्म का संबंध किस घटना से? बजट छपाई की प्रक्रिया शुरू होने से। वोट ऑन अकाउंट लेखा अनुदान का प्रदान किस अनुच्छेद के तहत है? अनुच्छेद 116। सी हो जाएगा। FIBM एक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है? राजकोषीय अनुशासन को लाना। सतत विकास SDG इंडिया इंडेक्स कौन जारी करता है? बी नीति आयोग। जनगणना 2011 का नारा क्या था? हमारी जनगणना हमारा भविष्य। बाद जनगणना 2022 के अनुसार भारत के बाघों की कुल संख्या कितनी है? 3682। आंकड़ों के अनुसार यह दुनिया के 75% बाघ आबादी है। लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचांक भारतीय राज्यों की रैंकिंग जारी करता है कौन? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। भारत में विदेशी मुद्रा भंडार कौन कस्टडी में रखता है? तो ये RBI के द्वारा। कहा गया बजट में पूंजीगत प्राप्ति का उदाहरण कौन सा है? विनिवेश से प्राप्ति। बी हो जाएगा। मानव विकास सूचांक रिपोर्ट कौन जारी करता है? UNDP, जिसे कहते हैं संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। ईज ऑफ बिजनेस ऑफ बंद हो चुकी है इस ऐतिहासिक पत्र का रिपोर्ट कौन जारी करता है? विश्व बैंक। सी हो जाएगा। कहा गया केंद्रीय बजट 2025-26 में घोषित हुई व्यवस्था के तहत अब कितनी आय शून्य टैक्स लगेगा? तो 12 लाख रिपोर्ट मिलने के बाद। बिहार में किस विभाग को बजट 2025-26 में सबसे ज्यादा पैसा आवंटित किया गया? शिक्षा विभाग में कुल बजट का लगभग 19%। बिहार लघु उद्यमी योजना के लाभ लेने के लिए परिवार की मासिक आय सीमा कितनी होनी चाहिए? 6,000 से कम। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार भारत में विदेशी मुद्रा भंडार किस स्तर पर पार किया है? बी हो जाएगा। बजट 2025-26 का कुल आकार अनुमानित क्या है? 3.16 लाख करोड़। पिंक टॉयलेट योजना का संबंध किससे है? शहरी क्षेत्र में महिलाओं के लिए। केंद्रीय बजट की घोषित अटल टिंकरिंग लैब्स की संख्या लगभग 5 वर्ष में कितनी बढ़ी है? 50,000। बिहार में कैंसर के इलाज के लिए बजट 2025-26 में किस संस्था की नई घोषणा की गई है? हो जाएगा बिहार कैंसर केयर सोसाइटी। मिशन दक्ष के तहत किस कक्षा के बच्चों को विशेष हिंदी गणित की दी जाएगी? कक्षा 3 से 8। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार बिहार राज्य अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र कृषि का योगदान कितना है? 19.9, द्वितीयक 21, तृतीयक 58.6। केंद्रीय बजट 2025-26 में इंफ्रास्ट्रक्चर पूंजीगत व्यय के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? 11.11 लाख करोड़। भी हो जाएगा। बिहार पूर्णिया के अलावा किन 2 स्थान पर नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने की बात की गई है? रिक्सौल और सुल्तानगंज। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना सितंबर 2025 को लॉन्च किया। महिलाओं को अधिकतम कितनी सहायता राशि दी जाएगी? तो 2 लाख। शुरुआती में 10,000 रुपये दी गए हैं। भारत में वास्तविक GDP वृद्धि का अनुमान कितना है? सी हो जाएगा। बिहार में शहरीकरण की दर 11.3 से 2011 के बढ़कर कितनी हो गई है? 17.1 हो गई है। केंद्रीय बजट 2025-26 के राजकोषीय घाटे का लक्ष्य क्या है? 4.4 है। बिहार सरकार द्वारा प्रखंडों में जिला मुख्यालय को जोड़ने के लिए कौन सी योजना चलाई जा रही है?
मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना का मुख्य फोकस क्या है? कृषि जिलों का विकास। बिहार में बजट के कन्या विवाह मंडप कहाँ बनाए जाने का प्रस्ताव है? जिला स्तर पे गरीबी परिवार की शादी के लिए। नई कर व्यवस्था स्टैंडर्ड डिडक्शन मानक कटौती 50,000 से बढ़कर के कितना कर दी गई? 75,000। बिहार में किस क्षेत्र में देश में सर्वाधिक वृद्धि 4.5 हासिल की है? सकल घरेलू जिसे कहते हैं GSDP। यहाँ से आपका साइंस का बन रहा है, ठीक है। विटामिन ए का नाम है रेटिनॉल, विटामिन बी का थैक्समीन, विटामिन 2 का राइबोफ्लाविन, विटामिन B12 का साइनोबिलिन कोबाल्ट पे पाया जाता है, विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी का कैल्सिफेरॉल, विटामिन ई का है टोकोफेरॉल, विटामिन के का है इसका कौन सी विटामिन जल में घुलनशील है? तो याद रखें विटामिन बी और सी। याद रखिए वसा में घुलनशील विटामिन के है, ई है, डी है और चलिए गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? विटामिन ए। बीटा कैरोटीन। कहा गया है किस विटामिन में हार्मोन माना जाता है? तो विटामिन डी को। साइकोकाल्बिन किस विटामिन के रासायनिक नाम है जिससे कोबाल्ट धातु पाई जाती है? विटामिन B12 का। मानव शरीर में संक्रमण को रोकने की मदद करने वाला विटामिन कौन सा? विटामिन ए, एंटी इन्फ्लेमेशन विटामिन, ठीक है। सब्जियों को धोने से कौन सी विटामिन निकल जाती है? विटामिन सी। बी हो जाएगा क्योंकि यह जल में क्या है? घुलनशील है। रिक्टस रोग किस अंग से प्रभावित करती है? तो ये हड्डियों को, ठीक है। दूध में कौन सी विटामिन सामान्य नहीं पाई जाती? विटामिन सी। उटनी के दूध को छोड़ के, ठीक है, उटनी के दूध में पाई जाती है। रक्त का थक्का बनने के लिए कौन सा विटामिन सहायक है? विटामिन के सॉरी। ऑस्ट्रेलेशिया रोग किसकी कमी से होता है? ये होता है विटामिन डी से। वयस्कों की हड्डी क्या होती है? कमजोर हो जाती है। स्कर्वी रोग के इलाज में सबसे उपयोगी फल कौन सा है? आंवला। इसमें क्या होता है? विटामिन होता है। किस विटामिन की कमी से कारण पुरुषों में नपुंसकता और महिलाओं में बांझपन होता है? विटामिन ई की कमी से। इसे प्रजनन विटामिन भी कहते हैं। एनीमिया रोग किस तत्व की कमी से होता है? सी, लोहा से। इटाई का रोग किसके कारण होता है? कैंडिनियम से। मिनी माता रोग का कारण क्या है? पारा, जिसे मोरकोरी कहते हैं। ब्लू बेबी सिंड्रोम पानी में किसकी अधिकता होती है? नाइट्रेट की। कहा गया टाइफाइड के शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो बी, आंत। कौन सी विटामिन हमारे शरीर में सबसे तेजी से बनता है? विटामिन ए, विटामिन बी भी आगे है तो विटामिन आपका डी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? विटामिन डी। सूरज की रोशनी से त्वचा में। जीरोफैलिया रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो ये विटामिन ए। आंखों को क्या होता है? सूख जाना। भारतीय अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना किस वर्ष हुई? याद रखें 1969 में, 15 अगस्त 1969। भारत का पहला उपग्रह कौन सा है जिसे 1975 में लॉन्च किया गया? आर्यभट्ट, सोवियत संघ की मदद से। चंद्रयान 3 लैंडर का नाम क्या था? विक्रम। रोवर का नाम क्या है? प्रज्ञान। भारत में अपना पहला परमाणु परीक्षण 1974 में किस कोड नाम से दिया था? स्माइलिंग बुद्धा। 1998 में पोखरण 2 परमाणु परीक्षण का कोड क्या था? ऑपरेशन शक्ति। सूर्य और तारों के ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन। भारी जल हैवी वाटर का उपयोग परमाणु रिएक्टर में होता है। क्या होता है? शीतक मंदक से। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? संवेग संरक्षण पे। भारत में अपनी नेगेटिव प्रणाली का नाम क्या है? सी हो जाएगा। क्रायोजेनिक इंजन का उपयोग किससे होता है? रॉकेट प्रौद्योगिकी में। कहा गया सतीश धवन अंतरिक्ष सार कहाँ स्थित है? श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश, पुलिकर झील के पास। भाभा परमाणु केंद्र कहाँ स्थित है? ए होगा ट्राम्बे, मुंबई में। भारत का एंटी सैटेलाइट मिसाइल प्रशिक्षण किस मिशन के तहत हुआ है? मिशन शक्ति। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? राकेश शर्मा। 1984 में सोवियत संघ मिशन पे गया था। DRDO की स्थापना किस वर्ष हुई? 1958 में। बी होगा। भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध परमाणु ईंधन कौन सा है? थेरेनियम। अच्छा, ये केरल के मोनजाइट रेत में मिलता है। PSLV का पूर्ण रूप क्या है? पुलर स्लाइड लॉन्च। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। रडार तरंग का उपयोग किया जाता है? रेडियो तरंग का। बराओस मिसाइल किन दो नदी के नाम पे रखी गई है? बरहापुत और मोस्का, रूस में पड़ता है। तो बी आपका राइट आंसर। भारत का रूर किस पठार को कहा जाता है? छोटा नागपुर पठार।
हाल में भारत के किस राज्य में यूटी का लिथियम बड़े भंडार में मिलता है? जम्मू कश्मीर, रियासी में। कोडरमा झारखंड के किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? अभ्रक के लिए। कहा गया है लौह अयस्क में सबसे अच्छी गुणवत्ता कौन सी जिसमें 72% तक लोहा होता है? मैग्नेटाइट। भारत में हीरे के खान का मुख्य रूप से कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश, पन्ना। विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। कहा गया केंद्र मुख की खानें जब पर्यावरण कारण बंद की जाती है खनिज के लिए प्रसिद्ध है? लौह अयस्क के लिए। कर्नाटक इसका निर्यात ईरान से क्या होता है? भारत का सबसे पुराना तेल स्रोत डिगबोई राज्य में, ये आपका असम में। कब हुआ था? 1901 में रिफाइनरी की काम शुरू किया गया था। ठीक है। सफेद सोना किसे कहा जाता है? तो इसे प्लेटिनियम को भी लिथियम को, तो डी हो जाएगा दोनों। कहा गया धातु में रूप में प्लेटिनम और आधुनिक रूप से खनिज के रूप में लिथियम को व्हाइट सोना कहा जाता है। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के मुख्यालय कहाँ है? बी, हैदराबाद। मकराना स्थान किस राज्य में पत्थर के लिए प्रसिद्ध है? संगमरमर। यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? जादूगोड़ा, ये झारखंड में पड़ता है। काला सोना किसे कहा जाता है? पेट्रोलियम को, भी हो जाएगा। भारत किस खनिज उत्पादन के लिए विश्व आत्मनिर्भर नहीं है और भारी मात्रा में आयात करता है? तांबा और सोना। कहा गया है हट्टी के खाने किस राज्य में है? कर्नाटक में। सोने के लिए कोलार बंद होने का बाद प्रमुख है ये। विश्व में अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? चीन। पहले भारत सीट माइका में अधिकार रखता था, अब चीन आगे है। ठीक है। सिगौली कोयला क्षेत्र किस राज्य में फैला हुआ है? मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों में, ये हो जाएगा। कहा गया है बॉम्बे हाई खोज ओएनजीसी की किस वर्ष शुरुआत की गई? 1974 में, भी हो जाएगा। रूस के सहयोग से सागर सम्राट जहाज द्वारा। ठीक है। कहा गया है मोनोजाइट मतलब रेत में कौन सी खनिज पाई जाती है? सोना, थेरेनियम, प्लेटिनम, यूरेनियम। क्या लगाइएगा? थेरेनियम, जो केरल के तट पे है। ठीक है। क्या हो जाएगा?